माय डियर फ्रेंड, चंदन आइज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे आर ओ का हिंदी का पेपर जो 11 फरवरी को हुआ है। सबसे पहले पहले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है कौन सा है? अधिकतम, तथ्य, अल्प। ये सही है। अधिका, अनज्ञ, ये गलत हो जाएगा। अधिका क्या हो जाएगा? नरादि, दी। ठीक है, तो इसका अशुद्ध यही होगा, बी में आते हैं। रात्रि का पर्यायवाची, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरवरी। सरवरी मतलब तारो भरी रात। तारो भरी रात। मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द। एक शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें दे रखा अल्प वृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, अनवृष्टि। तो ये अनावृष्टि होता है, ध्यान रखेंगे। अनावृष्टि होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अवसाद शब्द का विलोम। तो अवसाद का क्या हो जाएगा? उल्लास। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द। मनोयोग पूर्वक मतलब दत्त चित्र। दत्त चित्र होगा। क्वाथ शब्द का तद्भव। ठीक है, तो क्वाथ का तद्भव क्या हो जाएगा? काढ़ा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो देखिए, पत्थर का तो प्रस्तर हो जाएगा। ठीक है, भौजाई तो भ्रातृजय। यदि सिर्फ ये आपको दो पता तो उससे हो जाएगा। ए का पहला तो ए का पहला, बी का तीसरा। सिर्फ इन्हीं दोनों में है, बाकी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैच द फॉलोइंग में आपको दो आ रहा है तो आप आराम से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है, तो ये गलत है। संस्कृत से तद्भव उत्पन्न है। ठीक है, संस्कृत से तद्भव उल्टा दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है, ये ऑप्शन हो जाएगा। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन। तो पहला देखते हैं। अशुद्ध में बचाना, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। सही है। यह संज्ञा की भी विशेषता बताता है। भी सही है। यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। डी क्या कह रहा है? यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। तो ये सी हो जाएगा। नौ इनका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भीतर शब्द का तत्सम। भीतर शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? अभ्यंतर। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। ये हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण पहचानना है तो देखिए, वचन वैन सही है, गंभीर का गा रहा है, ये भी सही है, पुराण का पुराना है, कपाट का कपड़ा ये दे रखा है। कपाट में क्या होता है? दरवाजा होता है। 13 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग विपरीतार्थक नहीं है? तो कोमल का मृदुल। बाकी सारे विपरीत देख लीजिए, तरल का ठोस, कठिन का सरल, कर्कश का मधुर। 13 के हो जाएगा। हिंदी काफी आसान आता है, आप चाहेंगे तो 55 क्वेश्चन से ऊपर सही कर ले जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। मिचका किसका तत्सम है? ठीक, किसका है? मक्खी का है। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? देखिए, वह खंभा गिर जाएगा, इसमें कौन सा विशेषण है? तो खंभा गिर जाएगा,
ठीक है, तो परिणाम भी नहीं होगा, गुणवाचक भी नहीं, संख्यावाचक नहीं होगा, क्या होगा, निश्चयवाचक गिर जाएगा, निश्चयवाचक। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द का शुद्ध वर्तनी, ये भी रिपीटेड है, व्याकरण। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रत्यक्ष के सटीक विलोम, तो परोक्ष। घोटक का सटीक पर्यायवाची, तो इसका क्या हो जाएगा, अश्व। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ये भी याद रखें, अनुगृहित। ये रिपीटेड क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी आ चुका है। समास शब्द का विलोम, तो समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। सूर्य सूता पर्यायवाची, जैसे सूर्य सूता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यमुना का। ठीक है, नारियल शब्द का तत्सम होगा, तो नारिकेल, ये भी सिंपल सा है, पहचान जाएंगे। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या है, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो तीन विशेषण और एक विशेषज्ञ, ये है, आप कमेंट करके बताइएगा इसमें। 24 में आते हैं, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध शब्द, इसमें महात्मय। मशीर्ण का विलोम, तो रुच्छ हो जाएगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, इसका क्या हो जाए, यही का लौकिक। परित्याग शब्द का प्रयोग होता है, क्या होता है, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा, किसके द्वारा, पति के द्वारा छोड़ दी गई है, सी हो जाएगा। युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, तो क्या हो जाएगा, यु उत्साह, सी ऑप्शन सही है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विशेष से। हरितकी का तद्भव शब्द क्या है, हरड़। अहि का पर्यायवाची, अहि, तो सर ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रशंसा की पर्यायवाची क्या होगा, सलाघा। ठीक है, मुंह का विलोम शब्द, तो वाचाल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध, उसे पहचानिए। तो देखिए, ये उपरोक्त पंक्ति पहले क्या है, सब्जी महंगी है, ये भी सही है। ठीक है, मोहन पौधों को सींच रहा है, ये भी सही है। गीता ने पत्र लिखा है, ये उपयुक्त पंक्ति में अच्छी नहीं है, ये यूपी पीसीएस में भी आ चुका है। उपयुक्त की जगह पे हम उपर्युक्त लिखेंगे, क्या होना चाहिए था, उपरयुक्त। ठीक है, इसमें भी डाउट है, सब्जी महंगी है, यहाँ भी थोड़ा भी होना चाहिए, लेकिन ज्यादा देखेंगे तो बी हो जाएगा, उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस में आ चुका है ये। श्वेत से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है, तो 35 का क्या हो जाएगा, स्वेदज। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, तो युधिष्ठिर। विश्व मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण, तो 37 का क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, औरस का विलोम, तो औरस का विलोम क्या हो जाएगा, दत्तक। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची, तो पुष्प, धनवा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, इसे क्या हो जाएगा, सब्यसाची। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, अतिथि। नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, तो 42 का क्या आ जाएगा, सदा, वर्त। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द होगा, तो 43 का क्या हो जाएगा, अजर। संदेह का विशेषण होगा, तो 44 का संदिग्ध हो जाएगा। प्रतिबिंब का विशेष से हो गया, तो प्रतिबिंब। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम चुनिए, 46, तो इसका क्या हो जाएगा, गयंद होगा। मेरे हिसाब से तो गयंद होगा, आप चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अछोहिनी।
निम्नलिखित वाक्यों को में से शुद्ध वाक्य 48 का क्या हो जाएगा? कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। जंगम शब्द का सटीक विलोम तो 49 का क्या हो जाएगा? अस्थावर। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा इसका? शब्द और कुछ। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है तो द्रौपदी का क्या हो जाएगा? पंचाल। पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में अवनी का सही पर्यायवाची शब्द तो 52 का अचला हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची तो दामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युक्त त्रुटिपूर्ण है? हमें गलत का पहचान करना है त्रुटिपूर्ण तो कौन सा हो जाएगा? पीपल। पीपल सी हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आपके अनुसार कौन सा हो। फिर देखिए 55 में आते हैं। ऐतिहासिक क्या होता है? घटना। ठीक है। विदुषी कौन सी होती है? महिलाएं होती हैं तो इसे मिला लीजिए। ए का 3 अब बी का दूसरा, ए का 3 अब बी का दूसरा। ठीक है, इसी में ए का 3 अब बी का दूसरा। फिर आगे देखते हैं। महती कथा। ठीक है। रोचक क्या होती है? पुस्तकें होती हैं तो डी हो जाएगा। उच्च शिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द तो इसका क्या हो जाएगा? अनुचिष्ट। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो 57 का क्या हो जाएगा? 57 का देखिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए हैं तो सही है। सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, ये भी सही है। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, ये गलत हो जाएगा। तुमने रुपये दिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये और भी क्या हो जाएंगे? शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। 58 में आते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। ये सही होगा। ठीक है। 59 में आते हैं। सूची वन सूची टू में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। इसमें कौन सा नहीं है? तो गंगा का मृगांक। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है? इसके लिए जिसकी आशा न की गई हो। तो थैंक दोस्तों, पढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जीएस वाले पेपर में। जय हिंद। बेस्ट ऑफ लक।